जब राउंड में डॉक्टर साहब ने देखा कि उनका पैर का थोड़ा मूवमेंट कम रहा है तो उन्हें डाउट हुआ कि हो सकता है नर्व की भी इंजरी हो अंदर, तो उन्होंने जांच की सलाह देते हुए रेफर कर दिया। ना कि उस मरीज का हम लोग कोई सर्जरी वगैरह नहीं किए। नमस्कार, इस वक्त मैं दलसिंह सराय के संत कबीर हॉस्पिटल में मैं आया हूं और यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक पेशेंट का जो विद्यापति सिरपुर का रहने वाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि संत कबीर हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से मेरा पैर काटना पड़ रहा है। लेकिन जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनका न यहाँ कोई इंजरी हुआ न ही कोई सर्जरी हुआ, तो इस तरह से बताया गया। उनका एक्सीडेंट सरायरंजन के डंगसारा में हुआ था और वहां से उनको यहाँ लाया गया। उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो तो निश्चित ही देंगे, लेकिन जब यहाँ से उनको रेफर कर दिया गया, इस तरह से बताया जा रहा है। आइए, क्या मामला है अधिक से अधिक, क्या आरोप उनका सच है, क्या गलत है, आइए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे अधिक जानकारी लिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। सर, एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है विद्यापति सिरपुर के अमित कुमार का, जो संत कबीर हॉस्पिटल के वजह से उनकी पैर गंवानी पड़ी। आखिरकार क्या सच्चाई है? कुछ नहीं सर, अमित कुमार जी सिरपुर विद्यापति के रहने वाले हैं। वो उनका गंगसारा सरंजन में एक्सीडेंट होता है और वो यहाँ आते हैं। उन एक्सरे होता है, एक्सरे में बोन का फ्रैक्चर था और पैर का मूवमेंट वगैरह अभी डॉक्टर साहब जो ऑर्थोपेडिक देखे थे तो पैर का मूवमेंट वगैरह सब ठीक था। सिर्फ सूजन था, बाहर से कोई कट फट नहीं था, कहीं कोई टाँके नहीं लगाने पड़े, किसी तरह का तुरंत सर्जरी नहीं करनी पड़ी थी। सिर्फ उनका सूजन था जिसके लिए डॉक्टर साहब ने रेस्ट की सलाह दी थी और बर्फ़ से सेकने की सलाह दी थी। 2 दिन यहाँ रुके, बर्फ़ से सेक चल रहा था, दवाई चल रही थी। जब राउंड में डॉक्टर साहब ने देखा कि उनका पैर का थोड़ा मूवमेंट कम रहा है तो उन्हें डाउट हुआ कि हो सकता है नर्व की भी इंजरी हो अंदर, तो उन्होंने जांच की सलाह देते हुए रेफ़र कर दिया। ना कि उस मरीज का हम लोग कोई सर्जरी वगैरह नहीं किए, आगे हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिए। कितने दिन सर यहाँ भर्ती रहा? 2 दिन रहे थे यहाँ और उस बीच उनकी बर्फ़ से सेका और कुछ एंटीबायोटिक दवा सब चल रही थी। जब ये वो अचानक से बताने लगे कि पैर का हमारा मूवमेंट कम हो रहा है, डॉक्टर साहब ने तुरंत देखा और सोचा समझा और उन्हें डाउट हुआ कि हो सकता है कि नस की इंजरी हुई होगी। उन्होंने तुरंत सीटी एंजियो जांच लिखते हुए उन्हें रेफ़र कर दिया। अब उनका आरोप है कि उस दिन से ही पैर का मूवमेंट काम नहीं कर रहा था, उंगली काम नहीं कर रहा था जिस टाइम वो फर्स्ट दिन आए थे। क्या ये सच बात है? उनकी वाइफ है, उनके सामने है, पेशेंट भी हैं। वो उंगली उस समय चलाए हैं, उनकी उंगली में फिंगर SpO2 प्रोब लगा के देखा गया है। उस समय 100 ऑक्सीजन सेचुरेशन बता रहा था और वो दर्द सिर्फ बता रहे थे, उंगली चला रहे थे। कल हो के भी उंगली चला रहे थे और परसों वो बोले कि हम शाम को बताए थे डॉक्टर साहब को कि हमारा उंगली कम चल रहा है, लेकिन हम तुरंत फिर ऑर्थो वाले सर को राउंड लेने बोले, वो देखे और रियल में उस दिन कम चल रहा था उंगली। बस तुरंत हम लोगों ने उनको रेफ़र कर दिया। एक आरोप और लग रहा है सर आप पर कि आपने यहाँ पे उनसे 2 लाख रुपया, कहीं 22,000 बता रहे हैं, कहीं 2 लाख बता रहे हैं। क्या ये सच बात है? बिना कोई चीरफाड़, बिना कोई ऑपरेशन 2 लाख रुपया किस बात का लिए? ये तो जांच का विषय है और वो तो उसका प्रमाण देंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ 2,000 रुपया यहाँ जमा है, 2,000 रुपये मात्र। उसके बाद उनकी वाइफ की रिक्वेस्ट पर PM राहत योजना की तरह उनका फ्री ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसका PM राहत योजना में रजिस्टर्ड है। हाँ, कुछ दवाई लिखी जाती थी तो बाहर से ही मंगा लेते थे। वो उनका अपना होलसेल चलता, घर पे अपनी दुकान है, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो थोड़ा अपना मन की भी बात चलाते थे, अलग बात है। लेकिन उनसे कहीं कोई रुपया PM राहत लगाने के बाद 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। अभी तक अस्पताल मात्र 2,000 रुपया उनका जमा था। एक और आरोप आप पे लग रहा है कि आप यहाँ से जाने वक्त उनको झंझट करके जाना पड़ा है। नहीं सर, जब 8 तारीख को शाम मैंने 4 बजे सबको क्लियर कर दिया, उनके पेरेंट्स को बैठा करके, कि जो आपका पेशेंट में हो सकता है नस की इंजरी हो, इसलिए आप सिटी एंजियो जांच कराने बाहर निकले अविलंब और इसकी जांच कराएं और आगे की इलाज की प्लास्टिक सर्जन उसका नस का बाईपास सर्जरी करेंगे। तो जब से रेफर की बात बोलने लगे तब से वो लोग का एकदम व्यवहार विचार अजीब जैसा हो गया। वो लोग एकदम गुस्से में थे। हम उस 2 घंटा बाद भी टोके, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसे ही चल जाएंगे, हमारे पास पैसा रहेगा तब न जाएंगे, हमारे पास आदमी आएगा तब न जाएंगे, यहाँ ना हो गया फ्री में। तो हम लोग खाली 1-2 बार फोर्स किए कि आपको सर रेफर कर दिए, बात सीरियस है, तब क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसके चलते झंझट हुई, ना कि पैसा कौड़ी के झंझट। वो हमारे स्टाफ लोगों के द्वारा खबर भिजवाए तो स्टाफ लोगों को मारने उन्हें दौड़ गए कि तुमको क्या जाता है, हम पता कर लिए हैं बेगूसराय, हम बेगूसराय जाएंगे, थोड़ा डॉक्टर कहने पर हम चल जाएंगे पटना, यही सब लड़ा है। ऐसे
यानी आपके यहाँ मात्र 2,000 रुपया उनका जमा हुआ। मात्र 2,000 रुपये जमा है। और हमारे यहाँ किसी टाइप का सर्जरी वगैरह कुछ भी नहीं हुई। उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दरमियान ही उनकी पैर की इंजरी हुई है और उसका शुरुआती लक्षण वो पता नहीं चला, लेकिन 2 दिन बाद उनकी मूवमेंट कमने का प्रतीत हम लोग देख करके तुरंत अस्पताल से रेफर बना दिए हम लोग। और ये उनके साथ दुर्घटना घटनी थी, लेकिन वो आरोप लगाते हैं कि हमारा अस्पताल के द्वारा यह घटना हो गई। तो वायरल वीडियो में यही चीज दर्शाया जा रहा है और लोग जितने भी उस वीडियो को देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी यही समझ में आ रही है कि कोई छुरी या कैंची से आप ही नस काट दिए हो। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। बाहर से उसका कोई इंजरी भी नहीं था और ना हमने कोई उनका सर्जरी यहाँ संत कबीर में हुआ है। बस वो 2 दिन सिर्फ बर्फ़ से सेका और एंटीबायोटिक और डेक्सोना जो भी दवाई सर लिखे थे चलने के लिए कि सूजन कमता है, फिर बाद में इसका प्लेटिंग होगा। बट 2 ही दिन बाद तो उनका पैर का मूवमेंट का कमज़ोर दिखते हुए हम लोग रेफ़र ही कर दिए। तो पटना जो आप रेफर किए थे वहाँ जाने पर उसका पैर बढ़ सकता था क्या? हाँ, अगर समय से जाते तो अगर पारस मेदांता में डॉक्टर साहब जैसे बोले कि ट्रायल लिया सकता था कि उसका पैर का प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा बाईपास सर्जरी किया जा सकता था। मेरे रेफर करने के बाद भी वो 2 दिन समय गंवाए, यहाँ एक रात रुक गए, कल 12 बजे होकर निकले, फिर बेगूसराय चले गए, फिर बेगूसराय से रेफर हुई, फिर पटना गए, 2 दिन उसके बाद भी वो समय गंवाए।